हेलो माय बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम हल करेंगे क्लास 7 है, जो कि पार्ट पहला हमने देख लिया था। इसके अंदर हम करेंगे 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि। पहले अ में दे रखा है इसका, जो इसका है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि संपूर्ण राशि, मान लेते हैं हम एक्स है, इसका मतलब हो गया एक्स, और 5% जो कि मान है वो है 600। और डी में इसका 40% 500 किलोमीटर, और सी में इसका 76 और 14 मीटर। अब पहला हम हल करते हैं। इसका एक्स का 5% बराबर 600। अब का मतलब हो गया गुणाकर्षण है, 5% बराबर 600। ये प्रतिशत हटते ही इस प्रतिशत की वैल्यू हट जाएगी, तो उसके नीचे बट्टा में 100 आ जाएगा। तो x गुणा हमने लिख दिया 5/100। अब प्रतिशत यहाँ पर नहीं है, जब तक प्रतिशत था उसके नीचे 100 नहीं आएगा। अब प्रतिशत हट गया और नीचे आ गया 100। जो प्रतिशत की थी वो वैल्यू घट गई और उसके कारण बट्टा में आ गया 100। क्योंकि 100% ज्ञात करना था, तो हम प्रतिशत का जो मान है उसको ज्ञात करेंगे। अब हम x का मान ज्ञात करना है, तो हम इस संख्या का पक्षांतर कर देंगे। तो 700, ये 100 है, ये ऊपर चला जाएगा, इस 600 के बराबर आ जाएगा। अब बट्टा में आ जाएगा 5। अब हम 5 का भाग देंगे 100 में, तो 20 बार जाएगा। 700 और 25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000। अब देखते हैं डी में, बी में दे रखा है इसका 40% 500 किलोमीटर के बराबर है। अब इसका एक्स का, इसका मतलब हो गया एक्स। अब का 40% मान कितना आया, 500 किलोमीटर। अब एक्स गुणा 40 जो प्रतिशत हट गई और बट्टा में आ गया 100 और 500। अब एक्स का मान ज्ञात करना है, तो जो ये हमारी संख्या है उसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे और इस संख्या को हम उस तरफ भेजेंगे, तो ये पीछे एक्स ही बचेगा एक। अब 500 गुणा 100, जो नीचे संख्या वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। 2 का भाग देंगे 50 बार, और यहाँ पर गया 20 बार। 0 से 0 कैंसिल, और 2 का भाग 50 में गया 25 बार। तो x के बाद सामने आ गया 25 इंटू 50। अब हम इसका गुणा करते हैं, तो हमारे पास x का मान है वो आ जाएगा 1250 किलोमीटर। अब जो c है उसका देखते हैं। इसका का मतलब हो गया x का 75% 14 मिनट में। अब हम देखते हैं x गुणा 75, नीचे आ जाएगा 100, जो हमारा प्रतिशत था वो हटा दिया और नीचे आ गया 100 बट्टा में। अब हमारे सामने आगे जो मान है वो है 14 मिनट। अब x का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। अब नीचे बचे 70, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 7 का भाग गया 14 में 2 बार, और x का मान बचा 20 किस में आएगा, मिनट में। आप देखते हैं हमारा डी, जो हमारा दूसरा था वो 12%, इसका 12% और 180 मान है वो इस पहले के जैसा ही है। अब हमारा जो 500 है उसके अंदर डी देखते हैं। ये हमारा डी है। वैसे आपकी ये किताब में लिखा हुआ है ई, क्योंकि मैंने एक जो 500 में छोड़ दिया दूसरा, इसलिए मैंने यहाँ पर डी लिखा है। तो आप यहाँ पर देखते हैं हमारा एक्स का 8% बराबर
40 लीटर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसके लिए गुणा 8 और इस प्रतिशत को हटा दिए तो नीचे आ गया 100। अब 40 लीटर। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो 40 गुणा 100 ऊपर से ले जाएंगे और 8 नीचे बचेंगे और जो हमारा 8 है वो 40 में भाग जाएगा 5 बार और x के सामने बचेगा 5 × 100 और x का मान आ जाएगा 500 लीटर। ये था हमारा 500 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन छठा। अब देखते हैं हमारा छठा है कि दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्नों में बदले और अपने उत्तर को सरल रूप में लिखो। अब हमें जो प्रतिशत दे रखे हैं उनको साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साधारण भिन्न लिख लिया अलग से और उसके आगे लिख लिया दशमलव भिन्न। अब 25 का हम साधारण भिन्न निकालते हैं तो 25 का साधारण, मैंने कहा कि आपको प्रतिशत का चिन्ह हटते ही बटा में आ जाएगा 100 का चिन्ह। अब यहाँ पर 25 का भाग जा रहा है 25 में एक बार और इसमें जा रहा है 4 बार, तो यहाँ पर आ गई हमारी साधारण भिन्न आ गई 1/4। अब इसको हम दशमलव भिन्न लिखेंगे तो 25/100। अब 2 जीरो है तो इसके आगे दशमलव और उसके आगे जीरो, तो यहाँ पर दशमलव भिन्न आ गई 0.25। अब देखते हैं बी में दे रखा है 150, जो प्रतिशत हट गया उसके नीचे आ गए 100। अब 50 का भाग जाएगा इसमें 2 बार और इसमें जाएगा 3 बार, तो हमारे पास आ गया 3/2। अब इसको हम दशमलव के रूप में लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1.50, जो कि हम 100 का इसमें 150 में भाग देंगे तो 1 बार चला गया। या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 150 100। अब 2 जीरो है तो इस 2 संख्या को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लेगा तो यहाँ पर 1, उसके बाद में 5 जीरो, ये हमारी दशमलव भिन्न आ गई। अब देखते हैं 20 का, जो प्रतिशत का चिन्ह 0 और 0 से 0 कैंसिल और 2/10 है तो इस 2 का भाग चला जाएगा इसमें 5 बार, तो हमारे पास आ गया 1/5। अब इसको हम दशमलव भिन्न में लिखते हैं 20/100। अब यहाँ पर 2 शून्य दे रखे तो इस 2 संख्या को छोड़कर दशमलव, तो यहाँ पर हमारे पास दशमलव भिन्न है वो आ जाएगी 0.20। अब इस प्रकार देखते हैं डी है 5 और बट्टा में आ जाएगा 100 और 5 का भाग जाएगा इसमें 100 में 20 बार और 1 बार इसमें गया तो 1/20 और इसका मान ज्ञात करते हैं जो दशमलव के रूप में, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और बटा में 100 है तो 2 संख्या को छोड़कर शून्य लगाना है, सॉरी दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर 5 के आगे एक संख्या और ऐड कर देते हैं, उसके बाद में दशमलव और ये हमारी दशमलव भिन्न आ गई 0.05। ये हमारा पॉइंट भी हो गया या इसको दशमलव के रूप में भी हम कह सकते हैं। अब देखते हैं क्लास 7वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन है कि एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। अब हमारे पास है महिला और पुरुष। महिलाएं कितनी है, कितना प्रतिशत है महिलाएं, या यहाँ पर हम लिख देंगे महिलाओं का प्रतिशत। महिला का प्रतिशत वो है 30% और पुरुषों को है 40%। तो अब हमें जो बच्चों का है वो है प्रतिशत याद करना, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों का प्रतिशत
बच्चों के प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए 100% में से इन दोनों को घटाएंगे प्रतिशत। -30% है वो है महिला, 40% है वो है पुरुष। 100 इसलिए ये लिखा कि जो हमारे पास प्रतिशत है वो 100 है, 100 में से हम घटाएंगे 30%, हमारे पास महिलाएं आ गई, 40% पुरुष, 70% हो गई, बाकी वो बचा है वो है बच्चे। तो अब इसका हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 और 40, माइनस के तो जुड़ जाएंगे तो माइनस के 70 आ जाएगा। और माइनस के 70 में से 100 में से माइनस 70 गए तो पीछे बचे 30%। तो यहाँ पर बच्चों की जो प्रतिशत है वो आ गया 30%। यह हमारा आंसर है। 100 में से घटाने पर हमें 30% है वो, क्योंकि 70 हो गई और 100% है, 100 में से घटाएंगे तो पीछे 30% ही बचता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया है। ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। एक तो बात है कि कितने प्रतिशत मतदाता ने भाग नहीं लिया, वो प्रतिशत में निकालना है। क्या अब आप ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं दिए। एक है कि मतदान में भाग लेने वालों का प्रतिशत और उसकी संख्या ज्ञात करना है, प्रतिशत और संख्या ज्ञात करनी है। अब इसका हम हल करते हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमारी मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत लिख लेते हैं। मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत कितना है, ये 60%। एक है कि कुल मतदाताओं की संख्या, ये है कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या। $15,000। अब देखते हैं, अब हमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिखते हैं पहले मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत। अब जो हमारा प्रतिशत है वो है 60 है और 100 में से 60 को घटा लेंगे और जो पीछे बचेगा वो हमारा मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत है। अब इसके आगे हमें जो दूसरी बात पूछी है वो है कि उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान नहीं किया है। अब संख्या को ज्ञात करना है। मतदान न करने वालों की संख्या। अब हमें संख्या ज्ञात करनी मतदान न करने वालों की। अब मतदाताओं की संख्या न, तो इसमें हमें कुल संख्या दे रखी कितनी, 15,000 का 40%। जो हमारी कुल मतदान है वो कुल मतदाताओं की संख्या 15,000, उसमें से 40% मतदान नहीं दिया। तो इसका हम जो प्रतिशत संख्या में बदल देंगे वो आ जाएगा 40, का मतलब हो जाएगा गुणा और प्रतिशत हटते ही नीचे आ जाएगा 100, का मतलब गुणा और 15,000। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 40 और 150 को गुणा करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 6,000। तो ये इसका आंसर है
मतदान न करने वालों की संख्या है 10,000 और मतदान न करने वाले मतदाताओं की प्रतिशत है वो है 40%। इसमें हमें मतदान न करने वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो कुल संख्या है उसका प्रतिशत न करने वाले प्रतिशत का गुणा कर लिया और जो हमारे पास आंसर है वो आ गया। अब देखते हैं नमक क्वेश्चन। अब हमें नमक क्वेश्चन दे रखा है कि मीता अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। यदि मान लेते हैं 10,000 रुपये उसके तनख्वाह में से आते हैं तो उसमें से वो है 4,000 अपने पास रखती हैं। उसके वेतन का 10%, ये 10,000 है, इसका 10% है वो अपने पास रख रही है 10,000 में से। तो तब उसके पास कितना वेतन है? तो अब हम इसका वेतन ज्ञात करते हैं। तो वेतन हम मान लेते हैं उसका है x, और x का मतलब कि जो वेतन है उसका 10% है वो अपने पास रख लेती है, बचाती है, वो है 4,000 रुपये। अब हम का मतलब हो गया गुणा, तो 10% हटाए हम नीचे आ गए 100 गुणा x बराबर 4,000। अब x का मान ज्ञात करना है तो 4,000 गुणा 100, 10 नीचे और 0 से 0 कैंसिल, और ऊपर हमारे पास गुणा करते हैं तो पास बचता है, ये होगा 1 दाई चैंकड़ा 10,000 40,000 रुपये। अतः मीता का वेतन वो है 40,000। उसमें से वो 4,000 रुपये बचाती है, उसका 10% हो गया। इस 40,000 का 10% 4,000 ही होगा। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन है कि एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सत्र में 20 मैच खेले, उनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते गए मैचों की संख्या याद करनी है। तो अब हम लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो हमारी टीम है वो है 25% जीती है। तो यहाँ पर 20 मैचों में से यदि आपको वीडियो की आवाज ज्यादा नहीं आ रही है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 25% है वो है हमारी जीतने की दर, मतलब हम प्रतिशत इतने जीते और प्रतिशत हटते ही नीचे आ गया 100 गुणा कितने मैच में से 20 मैच में से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास 25 का भाग 100 में जाएगा 4 बार और 25 का 1 बार जाएगा 25 में, तो 1/4 गुणा 20। अब हम 4 का भाग 20 में दे देंगे तो जाएगा हमारे पास 5 बार जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। यहाँ पर आप लाइन देख सकते हैं कि जीते गए मैचों की संख्या 5 है। यह था आज की प्रश्नावली 8.2। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके पास आ जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।